क्या आप अभी भी सोचते हैं कि चैट जीपीटी सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देने या चैटिंग करने के लिए ही है? फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स चैट जीपीटी की हेल्प से लीड जनरेट कर रहे हैं, अपनी सेल को कई गुना कर रहे हैं। आप भी इसका यूज करके अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चैट जीपीटी का सही यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट बना सकते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक एआई बिजनेस कोच और मैं कंटेंट क्रिएटर से और प्रोफेशनल्स को उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता हूं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही यूज करके। तो विदाउट ए फर्दर डिले मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चैट जीपीटी के बारे में पता होना चाहिए। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिसको आप वेब वर्जन के ऊपर यूज कर सकते हैं या इसका ऐप भी आता है। दोनों ही माध्यम से आप जो भी इससे डाटा चाहते हैं, जो गाइडेंस चाहते हैं, वो आप ले करके अपनी लीड जनरेशन की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और ए लॉट ऑफ ए टास्क यहां पर कर सकते हैं, जो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। हम खाली चैट जीपीटी क्या चीज है वो नहीं समझेंगे, वो बात पहले कर चुके, लेकिन अब सेल और मार्केटिंग के लिए इसका क्या यूज हो सकता है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी वास्तव में क्या है? चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है। ये एक एम्प्लॉय नहीं है बल्कि आपका एक असिस्टेंट है जो कंटेंट लिख सकता है, ईमेल बना सकता है, सेल्स स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है, मार्केट रिसर्च कर सकता है और कस्टमर के सवालों के जवाब भी दे सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इनके अलावा भी बहुत कुछ चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, चैट जीपीटी बिक्री में कैसे मदद कर सकता है, यानी सेल को बढ़ाने में हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? ये आपका टाइम बचाता है। जब आपकी इसकी सहायता से अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचता है। क्योंकि सपोज कीजिए आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आप सारे आइडिया सोचते हैं, एक पावर पॉइंट बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप कुछ मिनटों में ये काम कर सकते हैं। जहां पहले किसी काम में घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में हो सकता है। चैट जीपीटी को कर्मचारी नहीं बल्कि सहायक समझे, ये आपका असिस्टेंट की तरह, आपके पार्टनर की तरह काम करता है। ये आपके अनुभव की जगह नहीं ले सकता। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि एआई आने से हमारी जॉब को खतरा है। फ्रेंड्स, इसको आप एक एम्प्लॉय की तरह ना समझे। आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बराबरी चैट जीपीटी या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। ये तो आपके एक्सपीरियंस को बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए और उसको ज्यादा बेटर वे में यूज करने के लिए आपकी हेल्प करता है, लेकिन ये आपकी गति, आपकी स्पीड और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है। तो आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब हम केसेस की यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले यूज केस वन, चैट जीपीटी फॉर लीड जनरेशन एंड क्वालिफिकेशन। जब हमें लीड जनरेट करनी हो और लीड को क्वालिफाई करना हो तो किस प्रकार ये आपकी हेल्प कर सकता है? तो फ्रेंड्स, संभावित ग्राहक जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, जिसको प्रोस्पेक्ट बोला जाता है, संभावित ग्राहकों की समस्याएं ये खोजता है। तो चैट जीपीटी से हम पूछ सकते हैं कि मेरा जो भी आदर्श ग्राहक है, जो मेरा आइडियल कस्टमर है, उसकी 10 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबसे बड़ी उसकी 10 समस्याएं बताइए। और जब हम उनकी मेन प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे
तो अब हम उन प्रॉब्लम्स के मद्देनजर रखते हुए भी अपने कस्टमर को सॉल्यूशन दे पाएंगे, और उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लीड मैग्नेट तैयार करें। चैट जीपीटी की हेल्प से हम लीड मैग्नेट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ई बुक तैयार करना, चेकलिस्ट बनाना, वेबिनार का टॉपिक डिसाइड करना, या कोई मुफ्त गाइड देना। ये सारे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम कर सकते हैं। लीड क्वालिफिकेशन पर्सन पूछें तो लीड को क्वालिफाई करने के लिए कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे कि ऐसे प्रश्न तैयार करें जो ये पता लगाने में मदद करें कि सामने वाला व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है या नहीं। यानी हम ऐसे क्वेश्चन की लीड बनाएं और उन क्वेश्चन को क्लाइंट से पूछ करके हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये सामने वाला जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और या फिर खाली हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। यूज केस नंबर 2, क्राफ्टिंग हाई कन्वर्टिंग सेल कॉपी एंड स्क्रिप्ट। जब हमें सेल करनी हो तो अधिक बिक्री कराने वाली सेल स्क्रिप्ट, कॉपी और स्क्रिप्ट हम यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। किस प्रकार से, इसके लिए चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सोशल मीडिया पोस्ट लिखें। चैट जीपीटी की हेल्प से हम अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया की पोस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए हम यहां से पोस्ट तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल स्क्रिप्ट बनाएं। जब भी हमें कोई भी सेल स्क्रिप्ट बनानी हो, जैसे कि फोन कॉल मैं करूंगा तो मुझे क्या बोलना है, वो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वेबिनार स्क्रिप्ट, जब मुझे कोई वेबिनार लेना है तो उसकी स्क्रिप्ट हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। बिक्री प्रस्तुति, जो सेल प्रेजेंटेशन मुझे देनी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्शन के जवाब दें। क्लाइंट हमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन, आपत्तियां देता है, वो हम चैट जीपीटी की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइंट बोल सकता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्शन जब हमें पहले से पता होंगे, उनके आंसर हम तैयार करके अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, तो कॉल को क्लोज कर पाना कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी हो जाएगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तीसरा जो इसका यूज हो सकता है, पर्सनलाइज कस्टमर सपोर्ट एंड एंगेजमेंट। चैट जीपीटी की हेल्प से हम कस्टमर के साथ उसको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे कि ग्राहक प्रश्नों के जवाब तैयार करें। कस्टमर जो भी हमारे से क्वेश्चन पूछता है या पूछने की संभावना होती है, उनके जवाब हम चैट जीपीटी से तैयार करवा सकते हैं। बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तुरंत तैयार करें। तो हमने क्या किया, जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन की, ऑब्जेक्शन की हमने लिस्ट बनाई, उनके हमने जवाब तैयार कर लिए। अब जब हम मीटिंग के अंदर जाएंगे तो उस कस्टमर के जो भी क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, जिससे सेल क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉलो मैसेज बनाएं। हमने अपने कस्टमर से एक बार मीटिंग कर ली, चाहे आप किसी भी एरिया में मीटिंग कर रहे हो, ये फाइनेंस के एरिया में हो, सेल में, मार्केटिंग में, कहीं भी, तो अब उसको फॉलो अप करने के लिए हमें क्या मैसेज भेजना है, वो हम चैट जीपीटी की हेल्प से तैयार करा सकते हैं। ग्राहक से लगातार संपर्क बनाए रखना आसान हो जाता है, और जब हम कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हैं तो कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली हम इंगेजमेंट भी रख पाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करें, और जब ये सारी चीजें हम उसको देते हैं तो कस्टमर को हम पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाते हैं। हर ग्राहक को ऐसा महसूस हो कि आप उसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए पर्सनलाइज चीज बना करके लेकर गए, उसी के लिए हमने स्पेशल प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो कस्टमर को ये लगता है कि ये पर्सन मेरी इच्छाओं का, मेरी प्रॉब्लम का, जो भी मैं फेस कर रहा हूं, पूरी तैयारी करके जवाब दे रहा है, सही तरीके से टच के साथ जवाब दे रहा है। तो इससे उसका ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट ट्रस्ट बढ़ने से कहीं ना कहीं लीड जनरेट होती है और सेल बिल्ड होना शुरू हो जाती है। यूज नंबर 4, चैट जीपीटी का मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
फ्रेंड्स, मार्केट का हम रिसर्च कर सकते हैं कि बाजार की जो ट्रेंड चल रही है वो क्या है, उनको हम समझ सकते हैं। पूरा एनालिसिस, जैसे कि लोग क्या खरीद रहे हैं आज की डेट में, लोग किस समस्या का समाधान चाहते हैं, वो किस चीज को सर्च कर रहे हैं, गूगल के ऊपर जा करके, यूट्यूब के ऊपर जा करके या अदर प्लेटफॉर्म पर, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करें, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनका हम एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी उनकी ताकत क्या है, वीकनेस क्या, उनकी कमजोरियां क्या है, वो क्या ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी को हम यहां से पता करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। नए अवसर यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज खोजें, ऐसे क्षेत्र खोजें जहां प्रतिस्पर्धा कम और अवसर अधिक हो। ऐसे एरियाज हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जहां कंपटीशन कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और ये चीजें जब सारी हम रिसर्च करेंगे तो हम बेटर वे में अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रैक्टिकल डेमो फ्रेंड हम करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर सेल्स, बिक्री के लिए सही प्रॉम्प्ट कैसे लिखें। जो भी हमने सेल बनानी होती है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए रोल प्लस गोल प्लस कस्टमर प्लस आउटकम, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं कस्टमर के सामने, एज ए मैं मार्केटियर उसको सामने रोल प्ले कर रहा हूं, या जो सेल्समैन रोल प्ले कर रहा हूं, या उसको कोई चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा हूं, उसका फ्रेंड की तरह बैठ रहा हूं, और उसका गोल क्या है, वो चाहता क्या है। जब ये सारी चीजें हम कस्टमर के साथ टच करते हैं, उससे पर्सनल अटैचमेंट रिलेशन बनाते हैं, तो आउटकम आते हैं, यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक अनुभवी सेल्स कॉपीराइटर हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक फेसबुक पोस्ट लिखिए जो उन्हें अधिक लीड्स प्राप्त करने में मदद करे। आपने चैट जीपीटी को यह प्रॉम्प्ट दिया कि एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए फेसबुक पोस्ट लिखनी है जिससे कि उनको ज्यादा लीड आए। जब आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा, जो कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर फेसबुक पर पोस्ट करके लीड जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे ओपन कर सकता है। बेटर प्रॉम्प्ट बेटर रिजल्ट, यानी बेहतर जितना प्रॉम्प्ट होगा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितनी अधिक जानकारी देंगे उतना बेहतर उत्तर मिलेगा। चैट जीपीटी को जो भी आप अपने बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में जितनी ज्यादा और स्टिक इंफॉर्मेशन देंगे, चैट जीपीटी भी आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, अपने सबसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स को सेव करें और बार बार उपयोग करें। आप अपने कंप्यूटर के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर या जहां भी समझे ठीक, वो वहां पर अपने प्रॉम्प्ट को सेव कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी बना सकते हैं फोल्डर बना करके, और जो भी अच्छे प्रॉम्प्ट हो उनको आप फ्यूचर में बार बार यूज कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड विद चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को यूज करते टाइम पे लोग कौन कौन सी चैट कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बहुत छोटे प्रॉम्प्ट देना, वो छोटा सा प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को और चाहते हैं अच्छी इंफॉर्मेशन लेना। फ्रेंड्स, कम जानकारी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट के माध्यम से दोगे तो आपको रिजल्ट भी कमजोर ही मिलेंगे। इसलिए अच्छा और पावरफुल प्रॉम्प्ट बना करके देंगे तो चैट जीपीटी भी आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। गलती नंबर 2 जो लोग करते हैं, एआई पर पूरी तरह निर्भर रहना। पूरी तरह से हमें चैट जीपीटी पर डिपेंड नहीं रहना, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो आईक्यू है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो भी हमें यूज करना है। इंडस्ट्री का क्या एक्सपीरियंस है, एआई सहायता कर सकता है, निर्णय नहीं ले सकता। चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है फ्रेंड, डिसीजन आपको ही लेना होगा। और आप जब सोच विचार करके डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस होना शुरू होगी। बिना जांच किए कंटेंट पब्लिश करना, अब चैट जीपीटी को आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और चैट जीपीटी ने आपको रिजल्ट दे दिया, आप उसने देखा नहीं सीधा उसको पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं करना।
पहले इसको पूरी तरह से देख लीजिए, कहीं उसमें मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज गलत तो नहीं है, या जो मुझे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है या नहीं है, मेरे टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो हमेशा रिव्यू और एडिट करें। जो भी आपको डाटा यहां से मिला है उसको आप रिव्यू कीजिए, एडिट कीजिए। कंक्लूजन के रूप में मैं आपको चैट जीपीटी सेल्स एक्शन प्लान देना चाहूंगा। आज हमने पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सीखा आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले चैट जीपीटी का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, सेल्स कॉपी और स्क्रिप्ट बनाने के लिए, ग्राहक से कनेक्ट होने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए और बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए। चैट जीपीटी केवल चैटिंग टूल नहीं है, जो मैंने शुरू में बोला था, फिर आपको डिटेल में मैं बता देता हूं कि ये एक आपका असिस्टेंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लीड बढ़ा सकता है और आपकी बिक्री को, आपकी सेल्स को बढ़ा सकता है और आपके बिजनेस को अगले लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीजें जो आज की वीडियो में हमने सीखी। यदि आप डिटेल में इस स्क्रिप्ट के बारे में या कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार अपने बिजनेस को 10x कर सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं। ये वेबिनार 90 मिनट तक चलने वाला है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मैंने वहां पर डाल दिया है, आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा अपने आगामी आने वाले वेबिनार्स के लिए। इस वीडियो के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आपको सबसे बेटर लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं उनका ध्यान रखूं। और आप फ्यूचर में आने वाली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप डालिए, ताकि फ्यूचर में मैं उस पर और बेटर कंटेंट तैयार कर सकूं। इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी ही एक नई और ऐसी शानदार वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूं। तब तक ऐसे ही सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।